नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रुद्रप्रयाग के आदमखोर की सीरीज़ के आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस जगह ले चलूँगा जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने आज से अप्रॉक्सीमेटली 97-98 ईयर्स पहले उस मैन ईटिंग लेपर्ड को शूट किया था, उसका शिकार किया था। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई टेक यू देयर। तो वहाँ तक आप ज़रूर बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी लास्ट शूट की। रुद्रप्रयाग घाटी के लोग पिछले 8 सालों से आदमखोर के भयानक डर में जी रहे थे। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपने पिता। लेकिन जिम कॉर्बेट जब भी आदमखोर को मारने में असफल होकर निराश लौटते तो जिस भी गांव से वो गुजरते, गांव के लोग उन्हें यही कहते कि उस शैतान का समय शायद अभी आया नहीं है। जिस दिन वो समय आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। हो सकता है वो समय आज हो, कल हो या परसों। गांव वालों के इन शब्दों को सुनकर जिम कॉर्बेट को बड़ी हिम्मत मिलती और उनका निश्चय उतना ही दृढ़ होता चला जाता। जिम कॉर्बेट की एक पंडित से काफी अच्छी जान पहचान थी। इस पंडित का घर गुलाबराय में यात्रा पथ से कुछ 50 मीटर ऊपर की ओर था और केदारनाथ और बद्रीनाथ के यात्री अक्सर यहाँ रात बिताते थे। बांसवाड़ा से आने के बाद जिम कॉर्बेट ने अगली 3 रातें इसी पंडित के घर के बाहर आदमखोर के इंतजार में गुजारी, लेकिन आदमखोर उस रास्ते नहीं आया। चौथे दिन वॉटसन पौड़ी से रुद्रप्रयाग आए और लंबी बातचीत के बाद जिम कॉर्बेट ने वॉटसन को बताया कि आदमखोर की आदत थी कि 5 दिनों में कम से कम एक बार वह रुद्रप्रयाग और गुलाबराय के यात्रा पथ पर जरूर आता। पंडित के घर से 50 मीटर नीचे और यात्रा मार्ग के ठीक ऊपर एक आम का पेड़ था। इसी पेड़ पर अगली 10 रातों तक जिम कॉर्बेट ने बैठने का निश्चय किया। जिम कॉर्बेट को किसी काम से 3 महीने पहले ही अफ्रीका जाना था, लेकिन आदमखोर को मारने के लिए उन्होंने उस यात्रा को स्थगित कर रखा था। वह यात्रा अब वे और डिले नहीं कर सकते थे और उन्होंने फैसला लिया कि अगली 10 रातों में अगर वे उस आदमखोर का शिकार नहीं कर पाए तो वे वापस चले जाएंगे ताकि कोई और शिकारी उस आदमखोर को मार सके। उन्होंने उस आम के पेड़ पर एक मचान बनाया और यात्रा पथ के ठीक बीच में खूंटे पर एक बकरे को बांध दिया। क्योंकि गुलाबराय घाटी में है तो चंद्रमा की रोशनी बहुत देर से आती थी, इसीलिए उन्होंने उस बकरी के गले में एक घंटी बांधी ताकि अगर आदमखोर अंधेरे में आए तो वे उस घंटी की आवाज़ सुनकर उसका शिकार कर पाएंगे। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि अगली 10 रातों तक वे शाम ढलते ढलते उस पेड़ पर चढ़ जाते और सुबह उजाला होने के बाद बकरी के साथ अपने बंगले पर लौट जाते। पहली रात उन्होंने मार्ग के ऊपर के जंगल में एक काकड़ की आवाज़ सुनी और उसके बाद अगली 9 रातें खामोश रहीं। 10वें दिन जब वे वापस अपने बंगले पर आए, पुनः वॉटसन के साथ लंबी बातचीत के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वे एक आखिरी रात उस पेड़ पर बिताएंगे और अगर इस रात आदमखोर नहीं आया तो वे अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। 11वीं शाम जब जिम कॉर्बेट उस मचान पर चढ़े तो कुछ देर बाद वह पंडित उस पेड़ के नीचे से गुजरा और घबराए हुए स्वर में उन्हें बताया कि 150 यात्री आज रात उसके घर के बगल के यात्री निवास में रुके हुए हैं। ये यात्री निवास पंडित का ही था और पिछले 8 सालों में आदमखोर इसी यात्री निवास से एक महिला को उठा चुका था और खुद पंडित भी आदमखोर के हमले से 5 साल पहले बाल ही बचा था। उस आम के पेड़ से तकरीबन 100 मीटर दूर खेत में एक चरवाहा
अपनी भेड़ों, बकरियों और 2 खूंखार कुत्तों के साथ उस रात रुका हुआ था। रात के 9 बजे के आसपास एक यात्री लालटेन लेकर बाहर निकला, यात्रा मार्ग के पार गया और 1 या 2 मिनट बाद पुनः अपने निवास पर पहुंचकर लालटेन बुझा दी। जैसे ही उसने लालटेन बुझाई, उस चरवाहे के दोनों कुत्ते बड़े ही जोर से यात्री निवास की ओर भौंकने लगे। तेंदुआ आ चुका था। कुछ देर बाद कुत्ते उस आम के पेड़ की ओर भौंकने लगे और फिर चुप हो गए। जिम कॉर्बेट ये भी लिखते हैं कि उन्हें मालूम पड़ गया था कि तेंदुए ने उस सोते हुई बकरी को देख लिया था और वह उस आम के पेड़ के नीचे से उस बकरी को चुपचाप देख रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गुलाबराय घाटी में चंद्रमा की रोशनी काफ़ी देर से आती थी। इसी बात का ध्यान रखते हुए जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल पर एक टॉर्च लगा रखी थी और उनकी बंदूक का निशाना उस बकरी की ओर ही था। कुछ देर तक शांति रही और फिर जिम कॉर्बेट ने पेड़ के नीचे से तेंदुए को बकरी की तरफ तेजी से जाते हुए सुना। बकरी के घंटी की बड़ी तीव्र आवाज़ हुई और जिम कॉर्बेट ने उसी क्षण टॉर्च को ऑन किया। उन्होंने देखा कि उनके बंदूक की नली ठीक आदमखोर के कंधों पर सधी हुई थी। अपनी बंदूक को 1 मिलीमीटर हिलाए बिना ही उन्होंने गोली चला दी और गोली चलते ही टॉर्च बंद हो गई। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि उन्हें बस एक हल्की सी झलक दिखी थी कि तेंदुआ बकरी के ऊपर से कूदकर पहाड़ के नीचे चला गया था और उसके बाद रात खामोश हो गई। उस समय रात के 10 बजे थे और क्योंकि चंद्रमा अगले कई घंटों तक घाटी में नहीं आने वाला था, तो जिम कॉर्बेट चुपचाप उस मचान पर लेट गए, किसी आवाज़ की प्रतीक्षा में जो बताए कि तेंदुआ कहाँ है। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास जब चंद्रमा उदय हुआ, तो जिम कॉर्बेट ने पेड़ से ही पहाड़ी के नीचे देखने की कोशिश करी, लेकिन वे असफल रहे। 2 घंटे बाद जब उजाला हुआ, तो जिम कॉर्बेट नीचे आए और उन्हें बकरी से कुछ आगे एक लंबे से पत्थर पर 1 इंच लंबी खून की एक धार दिखी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जिस भी तेंदुए से ये खून निकला था, वो 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। निशानों का पीछा करते हुए वे दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ के नीचे उतरे और उस लंबे पत्थर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर उन्हें एक खड्ड में एक तेंदुआ मरा हुआ मिला। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्हें एक भी ऐसा निशान नहीं दिखा जिससे उन्हें मालूम पड़े कि जो तेंदुआ खड्ड में मरा हुआ था वह आदमखोर था या नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए भी उन्हें संदेह नहीं हुआ कि यह वही नरबख्शी था जिसने रुद्रप्रयाग घाटी के 125 लोगों के प्राण लिए थे और जिससे खुद जिम कॉर्बेट कई बार बाल बाल बचे थे। तो दोस्तों, ये जो रुद्रप्रयाग के आदमखोर की सीरीज़ है, ये उसका लास्ट वीडियो है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उसी जगह पर ले आऊँ जहाँ पे 1 मई की रात या फिर 2 मई की मॉर्निंग को आप कह सकते हैं, जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर को गोली मारी थी। तो मेरे पीछे आप राइट हैंड साइड पे एक बस्ट देख रहे हैं इसका, जिम कॉर्बेट का। इस जगह का नाम गुलाबराय है। रुद्रप्रयाग मार्केट से अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो थोड़ा सा पहले है। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे 2 मई 1926 को जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर का शिकार किया। ये है वो बस्ट। You can see this is the बस्ट जिम कॉर्बेट का है और आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है, ऑन दिस वेरी स्पॉट was killed the man-eating leopard of Rudraprayag by Jim Corbett on 2 May 1926। लेकिन मैं आपको एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये वो वाली एग्जैक्ट जगह नहीं है जो एग्जैक्ट स्पॉट है। तो आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग फॉरेस्ट वालों ने बनाई है। तो अगर आप इस बिल्डिंग के लगभग लगभग सेंटर में आएंगे, अंदर की तरफ काफ़ी चौड़ी बिल्डिंग है, तो इसके एग्जैक्ट सेंटर में था उस स्पॉट जहाँ पे पहले ये स्टैचू था। अब चूंकि उन्होंने बिल्डिंग बना दी है, तो दे मूव दिस स्टैचू टू दिस प्लेस, but the actual place was somewhere in the middle of this building. That was where the uh, man-eating leopard was shot by Jim Corbett. और आप मानोगे नहीं, लेकिन जो आम का पेड़ था, जिस आम के पेड़ पे बैठ के जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर को शूट किया था, यू वोंट बिलीव वो आम का पेड़ अब भी है और अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दैट पेड़ मस्ट बी एटलीस्ट 110-115 साल पुराना, उससे ज़्यादा ही होगा, बट उससे पुराना है। तो पहले जिम कॉर्बेट जब जिम कॉर्बेट के टाइम की बात थी, तो उस टाइम यहाँ पे उस आम के पेड़ के बगल में सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी थी। अब आप देख रहे हैं, दिस हैज़ बिकम अ नेशनल हाईवे। दिस इज़ दी बद्रीनाथ हाईवे, दिस गोज़ टुवर्ड्स बद्रीनाथ, एंड यहाँ पीछे है ऋषिकेश। तो उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ पगडंडी हुआ करती थी, और उन्होंने एक पंडित का जिक्र किया है अपने स्टोरी में। वो कहते हैं कि पंडित का जो घर था वो इसी पगडंडी से, जो पहले पगडंडी थी यहाँ पे, इससे तकरीबन 100 मीटर दूर था, ऊपर की तरफ दिशा में था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ जिम कॉर्बेट मेमोरियल बना है। यही वो आम का पेड़ है जो यहाँ पे जो पगडंडी थी उसके बगल में था पहले। यहाँ पे समवेयर पगडंडी रही होगी, यहाँ पे वो पेड़ है आम का, एंड समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस बिल्डिंग एक गार्डन था पहले, यहाँ पर खुला जगह थी, तो यहाँ पे द मैन-ईटिंग लेपर्ड वाज शॉट। और ये वो बहुत बड़ा पेड़ जो कि अब एटलीस्ट 120-130 साल पुराना है। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट स्पॉट है इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करने का। जो ये पूरी की पूरी सीरीज़ रही है रुद्रप्रयाग के आदमखोर वाली, उसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, एंड फ्रैंकली मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया। उसको बनाते हुए मैंने ऐसे इन्जॉय किया, उसको रिक्रिएट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो इंसिडेंट्स अपने आप में हुए थे 100 साल पहले, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे, बट जब मैं उसको क्रिएट कर रहा था तो इट वॉज लाइक मैं 100 साल पहले पास में जा रहा था। आई वॉज रीलिविंग दोस मोमेंट्स जो जिम कॉर्बेट ने उस समय जिए होंगे। तो इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे गांव का इलाका है, यहाँ से मेरा गांव 18 किलोमीटर दूर है। सो अगेन ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल कनेक्ट था मेरे लिए। तो आई थिंक आई विल एंड दिस सीरीज exactly on the spot, and I hope you like this series, and thank you so much for watching, and thank you so much जो आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया इस सीरीज के लिए। So again the spot जो कि थोड़ा मूव कर दिया इन्होंने, बट एरिया यही है जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर को 2 मई 1926 को, जिसने 125 लोगों का शिकार किया था अपने खाने के लिए, को गोली मारी थी।